पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फेमस स्ट्रीट फूड आलू वाला नान बनाने की एक न्यू और यूनिक रेसिपी। अगर मेरे तरीके से आलू वाला नान बनाएंगे तो इतना ही खस्ता, कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। इतना आसान तरीका कि रोजाना अफ्तारी में आप आलू वाला नान ही बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे तीखी चटपटी सी चटनी। जो भी खाएगा इसी नान का दीवाना हो जाएगा। सबसे पहले एक बाउल में बारीक लंबे कटे हुए आलू, लंबे कटे हुए प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चम्मच हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कूटा हुआ साबुत धनिया को डाल के सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसमें गरम मसाला या फिर पालक भी डाल सकते हैं। सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 2 कप बेसन। अगर आप इस आलू वाले नान को मजीद कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डाल लें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर बना लेंगे। याद रहे कि इसमें हमने ज्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। शुरू में ये बैटर आपको बहुत ही सख्त लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे ये बैटर खुद ब खुद ही थोड़ा पतला हो जाएगा। तो ये देखिए बेसन वाला मसाला है बिल्कुल तैयार। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे एक चटपटी सी चटनी। सबसे पहले एक कुंडी में 1 चम्मच हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चीनी और 4 चुटकी काले नमक को डाल के इसे पीस लेंगे। चीनी और काला नमक डालने से इस चटनी में बहुत ही अलग लेवल का एक टेस्ट आएगा। इस मसाले को पीसने के बाद इसमें डालेंगे आधा कप इमली का पानी। अगर आपके पास इमली का पानी ना हो तो आप इसमें 4 चम्मच इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा प्याज और थोड़े से उबले हुए आलू इसमें डाल देंगे और एक चम्मच के साथ इन आलूओं को मोटा मोटा सा मैश कर लेंगे। तो तैयार है एकदम तीखी चटपटी स्पाइसी चटनी जो कि आलू वाले नान के जायके को लगाएगी 4 चांद। और अब हमें चाहिए ताजा नान। इस नान को 4 हिस्सों में काट लेंगे। अगर आप चाहें तो एक पूरे नान के ऊपर इस मसाले को लगा के फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे इलाके में एक नान के 4 हिस्से ही किए जाते हैं। नान को लेके इसके ऊपर मसाले की कोटिंग कर लेंगे और मीडियम हॉट ऑयल में इसको डाल के फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि नान को फ्राई करते वक्त आपने चूल्हे की आंच को लो कर देना है ताकि जो इसके अंदर हमने आलू इस्तेमाल किया है ना वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। अगर चूल्हे की आंच तेज होगी तो नान बाहर से बहुत जल्दी क्रिस्पी और कुरकुरा हो जाएगा, लेकिन अंदर से इसका सारा मसाला कच्चा रह जाएगा। और इस नान को टोटल पकने में 8 से 9 मिनट ही लगेंगे। तो ये देखिए एकदम खस्ता कुरकुरा आलू वाला नान है बिल्कुल तैयार। इस गर्मा गर्म आलू वाले नान को देख के आपके मुंह में भी आ गया ना पानी। एक बार मेरे तरीके से इस आलू वाले नान और साथ ये खट्टी चटनी को लाजमी बनाएं। इसको खाने के बाद आप समोसे पकोड़ों को भूल जाएंगे और हर इफ्तारी में इसी आलू वाले नान को बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और इस तरह की मजीद आसान रेसिपीज के लिए मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू।